क्या हम इतने तैयार हैं? एसडीआरएफ इतनी तैयार है? दिस इज सेट एन एग्जांपल टू ऑल ऑफ अस। हमारी फौज मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार है। मेरे को लगता है जैसे वो देवदूत बन के आए हैं। क्यों नहीं कर सकती है? एसडीआरएफ के पास क्या पैसों की कमी है? बेसिकली कॉम्पिटेंसी नहीं है, रोड मैप नहीं है, नॉलेज नहीं है, एक्सपर्ट लोग नहीं है। क्या हमारे पास वो चीजें हैं कि अगर खुदा न खास्ता दोबारा ऐसी स्थिति हो? ऐसा नहीं है कि जहाँ पे परचेज नहीं हुई है, परचेज हुआ है। वर्ल्ड बैंक के पैसे से हुआ। जो रिक्वायरमेंट भेजी गई थी उस रिक्वायरमेंट को एक साइडलाइन कर दिया गया और वैसी चीजें खरीदी जिसको मैं बोलूंगा सब स्टैंडर्ड थी। कम से कम भी 20-25 करोड़ के इक्विपमेंट ऐसे खरीदे जिसकी आज तक वहां पे कभी भी रेस्क्यू में जरूरत नहीं पड़ी। झज्जर कोटली में मेरे दौरान एक हादसा हुआ शाम को, वो 3 बच्चे थे, डूब गए थे। अब मैंने उस ड्राइवर को बोला कि भाई आप क्या बात है, गाड़ी क्यों नहीं चला रहे हो? तेज चलाना चाहिए, आपने पहुंचना चाहिए था। कहता है जनाब क्या बोलेंगे, हमारी गाड़ी के टायर ही नहीं है, टायर गंजे हैं, अगर स्पीड थोड़ी करेंगे हो सकता टायर फट जाए। मैं कह ये रेमो करम पे कब तक से चलेंगे? उसके बावजूद फिर खबरें आती हैं कि इसके अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट में घपला भी हो गया। इसके लिए मैंने प्रॉपर एक कंप्लेंट की थ्रू स्पीड पोस्ट, जो दिल्ली में मैंने सीबीआई को, डायरेक्टर सीबीआई को की। और सीबीआई अगर जम्मू ने नहीं करनी थी, अगर दे आर नॉट कॉम्पिटेंट, जहाँ इनकी काबिलियत नहीं थी इस चीज को करने के लिए, तो इट इज बेटर होता जो कंप्लेंट वापस दिल्ली को भेजती। वैसे तो देश भर में प्राकृतिक आपदाओं का इस समय दौर चल रहा है। हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर, लगातार बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी घटना हो रही है जहां पर लोगों की जान जा रही है। आज भी रियासी में एक लैंडस्लाइड हुआ है, 7 लोगों की जान चली गई है। चशोती हम भूले नहीं हैं, जम्मू में जो फ्लड आया हम उसे भी नहीं भूले। वैष्णो देवी के ट्रैक के ऊपर एक बड़ी घटना हुई है लैंडस्लाइड की, हम उसको भी नहीं भूले। लेकिन क्या हम तैयार हैं? क्या हमारी सरकार इस डिजास्टर से निपटने के लिए तैयार है? इन मुद्दों पर हम आज बात करेंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर की जो पुलिस का एक एसडीआरएफ विंग है, जिसे स्टेट डिजास्टर कहा जाता है, कि वो उसके लिए टीम बनाई गई है। ऑक्सिलरी फोर्स से बंदों को निकालकर अलग से एसडीआरएफ का गठन किया गया, जैसे एनडीआरएफ का गठन हुआ था। क्या वो एसडीआरएफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, जहाँ बाकी तमाम लोग, कितने तैयार हैं? क्या उनके पास वो सामान है? अगर सामान है तो कहाँ है? अगर सामान नहीं है तो क्यों नहीं है? अगर कहीं कोई खरीदा गया है तो उसमें क्या हुआ? इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड डीएसपी, एसडीआरएफ में लगभग 9 साल का एक्सपीरियंस, सिक्योरिटी में भी रहे हैं, हमारे साथ हैं मेहता साहब। मेहता साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। पवन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस इम्पोर्टेंट इशू के लिए। नहीं, इस समय इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस समय जम्मू कश्मीर में लगातार जो है आपदा जो आ रही है, फ्लड हो, लैंडस्लाइड हो, क्लाउड बर्स्ट हो, जनता त्राही त्राही माम कर रही है, नुकसान हो रहा है, गांव के गांव फसलें तबाह हो गई हैं, लोगों को रेस्क्यू करना है, रिहेबिलिटेट करना है, रिलीफ देनी है, बहुत बुरा कयास बना हुआ है। क्या हम इतने तैयार हैं? एसडीआरएफ इतनी तैयार है कि इसी तरह की चीजों के भीतर हम क्या कर सकते हैं? कि हमारे पास वो सामान है? क्या हम उस तरह से लोगों को बचा सकते हैं? इस पर बात करें। इसके लिए तो पहले मैं आज का जो अखबार है डेली एक्सेलसियर, मैं उसके लिए 2 आपके चीजें नजर लाना चाहता हूँ। एक तो ये हुआ पिछले कल जो हमारी 26 डिवीजन है आर्मी की, जिसमें उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैंने सुबह सुनी, और जो 12 घंटे में उन्होंने वैली ब्रिज जो तैयार कर दिया, 4th भगवती नगर पुल में खड़ा कर दिया। दिस इज सेट एन एग्जांपल टू ऑल ऑफ अस। हमारी फौज मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार है। मेरे को लगता है जैसे वो देवदूत बन के आए हैं, मतलब ऐसी स्थिति में, मतलब समझे 12 घंटे में। और मैं तो कहता हूँ अगर 12 कर दिए जाए मल्टीप्लाई, हम अगले 144 घंटे में भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ये काम नहीं कर। क्यों नहीं कर सकती है? एसडीआरएफ के पास क्या पैसों की कमी है? बेसिकली कॉम्पिटेंसी नहीं है, रोड मैप नहीं है, नॉलेज नहीं है, एक्सपर्ट लोग नहीं है। करना क्या है? पहले सबसे बड़ी ये बात है कि करना क्या, क्या नहीं करना है। और इसके लिए जो सबसे बड़ी तैयारी होती है जो मानसून के लिए, आपको जो समझना चाहिए, मानसून कम से कम भी जो 2 महीने 2.5 महीने की आती है, कभी थोड़ा कम आ जाती है, थोड़ी ज्यादा आ जाती है। इस बार जो जम्मू में स्पेशली मैं बोलूंगा, इसने तो रिकॉर्ड तोड़ दी। और पिछले 5 साल में देखे बड़ी मानसून कम हुई है एज कम्पेयर टू इस बार। जो मंगलवार को जो हुई है, जिसमें बड़ी तराही हुई है, जिसमें जो डाटा निकल के सामने आया है, 24 घंटे में खाली जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 380 mm मतलब बारिश हुई है।
ये पिछले 99 मतलब 1926 में जो आई थी 210 आज 240 कुछ, और इसने 380 mm बारिश हुई है पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा कटरा में बारिश हुई है 282 mm उसी जो एक दिन में मंगलवार, और रियासी में हुई है फिर 284 mm। नहीं वो ठीक है, वो हो रही है, हम कितना तैयार हैं? वो इसीलिए ये कह रहा हूँ, इसके लिए एक तैयारी क्या होती है कि बेसिकली जो मई से ही आगे जो पहले जो अफसर होते थे वो थोड़े प्रोफेशनल अफसर होते थे, उनकी अप्रोच बड़ी अच्छी थी। जो मई जून में क्या करते थे, छोटी मोटी जो रिपेयर होती थी ना वो इसी समय कर लेते, क्योंकि उनको पता जुलाई में 10-15 के बाद मानसून शुरू हो जाती है। फिर पूरा जुलाई अगस्त और सितंबर जम्मू का रिकॉर्ड रहा है, 16 और 22 सितंबर तक लास्ट रिकॉर्ड रहा है जहाँ पे जो फ्लड आए। ये हमें सितंबर तक इंतजार करना पड़ेगा, जम्मू का जो पिछली पास है हाँ पहले भी आया। बता रहे। अब ये चक्कर है जो पहले वो मई जून में वो रिपेयर कर लेते थे छोटी मोटी, अब बड़े बड़ी जो इंस्टॉलेशन है जैसे ब्रिज है इनकी इंस्पेक्शन होनी चाहिए थी उसी तरह कि भाई अगर इसमें कोई थोड़ी सी कोताही है क्या पॉसिबल है ठीक होना, या नहीं ठीक होना तो एडमिनिस्ट्रेशन के नॉलेज में आ जाता है यार ये रिस्क फैक्टर है तो इसके लिए प्रायोरिटी करनी पड़ेगी, सेफ्टी करनी पड़ेगी, कई बार उसकी उसमें रोक आना जाना बंद करना पड़ेगा, ये चीज है। और जैसे भगवती नगर का पुल हुआ ये तो 2014 में भी हुआ, ये पुल भी ऑलरेडी कंट्रोवर्सी में बना हुआ है, बार बार ये चीज हो रही है। फिर इसका मतलब किसी न किसी की नालायकी हुई है इसमें, जो अभी थैंक्स टू आर्मी मतलब जिन्होंने कल इसको खड़ा करके वो कर दिया, मतलब बड़ा अच्छा बोला उन्होंने कि जम्मू के लोगों की लाइफ लाइन है जो, मतलब तो एक्चुअली वहां पर जाम लग जाता है, क्या हो जाता है। इस साल जो जितनी वार्निंग आई और वार्निंग किसी ने इसको सीरियस नहीं लिया, जब चसोटी वाला हैपनिंग हुई है तो तब भी उसको किसी ने सीरियस नहीं लिया। अब यही आज के पेपर में डेली एक्सेलसियर में इस चसोटी के बारे में जिक्र किया गया, एसडीआरएफ का उन्होंने लिखा है, डीडीएम जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट जो डीसी होता है वो चेयरमैन होता है, स्टेट में जो चीफ सेक्रेटरी होता है वो उसका चेयरमैन जब वाइस चेयरमैन होता है, चीफ मिनिस्टर इज द अथॉरिटी फुल। अब मसला था वो वहां पे सुनने में आया जो नाले में लंगर उंगर लगे थे, मतलब तो अब जब उसके लिए पहले तैयारी होनी चाहिए कि आपने कहां पे इंस्टॉल करने हैं लंगर। आप आज के अखबार ने यही लिखा, फ्रंट पेज न्यूज है डेली एक्सेलसियर में, उन्होंने बोला जे ऑलरेडी चसोटी और पार्डर जब डिजास्टर प्रोन एरिया है, जो उन्होंने अपनी बुक में तो लिखा लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन उस पर रोक क्यों नहीं लगाई। जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम था, जब ये यात्रा शुरू हुई उसी टाइम अगर 2-4 अफसर जाते वहां पे, पुलिस के जाते, डीएम खुद जाता, तो जो एक्सपर्ट लेके जाते, तो जो लंगर लगे जहाँ पे स्टैब्लिश हुए शायद हो सकता है वो गलत जगह लगे। नाला किसके लिए होता है, अब मुझे मेरे को बताना पड़ेगा नाला किस लिए होते हैं। नाले तो फ्लड से जो भी वो आया तो वो उसी से सारा जो डैमेज हुआ वही हुआ। अगर इन्होंने उसमें होमवर्क थोड़ा सा किया होता, आज जो अखबार में लिख रहे हैं, तो शायद अगर ये चीज ऑन बुक्स उनके पास है, ऐसी नहीं ये चीज नहीं है थी, वार्निंग इस एरिया में थी तो प्रिवेंटिव मेरे पहले लिए जाते थे। मेरे ख्याल लगता है ये इतना बड़ा त्रासदी हुई है। चलो ठीक है, अब त्रासदी हो गई, अब जम्मू में फ्लड आया, लोगों के घरों में पानी पहुंच गया, अभी तक पानी कुछ इलाकों से निकला है लेकिन सामान सारा लोगों का खराब हो गया। क्या हमारे पास वो इक्विपमेंट्स हैं, क्या हमारे पास वो चीजें हैं कि अगर खुदा न खास्ता दोबारा ऐसी स्थिति हो तो हम किसी एरिया से पानी निकाल लेंगे? वाटर पंप जो होते हैं वो हमारे पास हैं, आप भी 9 साल वहां रहे हो, क्या हमारे पास वो गाड़ियां हैं, क्या हमारे पास वो बोट हैं जो दरिया में तभी में हम लेके निकल जाएं लोगों को रेस्क्यू करें? कुछ तो मैंने देखी है एसडीआरएफ के पास वो गए हुए थे। मैं इसके बारे में जो आपको बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी जहाँ पे इस एसडीआरएफ में 4 साल रहा और मैं जहाँ से रिटायर हुआ 2021 में, और मैं उस समय डीएसपी ट्रेनिंग था, और डीएसपी ट्रेनिंग के लिए सारी जो एक्सरसाइज करनी पड़ती, मॉक एक्सरसाइज करनी पड़ती है किसी भी मतलब सब्जेक्ट मैटर में, मतलब जो ऐसे डिजास्टर के बारे में। और उसके साथ साथ मैं एसडीआरएफ का जो इक्विपमेंट का इंचार्ज भी था, अपना बटालियन हेडक्वार्टर तो था ही था, वो जो सारे जम्मू 10 डिस्ट्रिक्ट के इक्विपमेंट थे वो उसको भी मेरा जो ऑर्डर किया था उसमें मेरे कमांडर ने किया था। तो अफसोस की बात ये हुई, जब मैं ये देख रहा था तो सामान जो आता रहा, ऐसा नहीं है कि जहाँ पे परचेज नहीं हुई है, परचेज हुआ है, ह्यूज क्वांटिटी में, इन करोड़ में हुई है। वर्ल्ड बैंक के पैसे से हुआ। ईरा एक एजेंसी है जिसको जम्मू जेलन तभी फ्रंट रिवर का प्रोजेक्ट बनाते, जिसके उस टाइम के नए वो आए थे, राघव लंगर आए थे, डेपुटेशन जम्मू कश्मीर में आए थे, वो ईरा के इंचार्ज थे। बाद में शायद वो डिविजनल कमिश्नर डीसी भी लगे उसके बाद। ये मैं उस दौरान की बात कर रहा हूँ। हमारे साथ काफी मीटिंग हुई, हमारे कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग हुई, बदलो
तो उन्होंने भी कुछ सामान खरीदा क्योंकि फंड उनके पास भी आया वर्ल्ड बैंक का। तो मेजॉरिटी अब कहने से बड़ा दुख होता है कि जो मैं देख रहा था, क्योंकि मेरे पास हर ऑर्डर की कॉपी आती थी बींगे मतलब, तो मैं देखता था यार ये सामान कैसा खरीद रहे हैं, और उन्होंने किसी अफसर को इन्वॉल्व नहीं किया, जो उनकी मन मर्जी आई जो की, जो हमने इंडेंटिंग की थी, जो रिक्वायरमेंट भेजी गई थी उस रिक्वायरमेंट को एक साइडलाइन कर दिया गया, और वैसी चीजें खरीदी जिसको मैं बोलूंगा सब स्टैंडर्ड थी। और जो कुछ इक्विपमेंट ऐसे खरीदे, कम से कम भी 20-25 करोड़ के इक्विपमेंट ऐसे खरीदे जिसकी आज तक वहां पे कभी भी रेस्क्यू में जरूरत नहीं पड़ी। अब ये देखो वहां पे जरूरत थी, आज के फ्लड के टाइम में फ्लोटिंग रोप की जरूरत थी, और एसडीआरएफ जो 2nd बटालियन है जो 10 डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है, जम्मू वाली श्रीनगर की हमारी 2 बटालियन है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट जम्मू में 2nd बटालियन एसडीआरएफ और श्रीनगर में 1st बटालियन एसडीआरएफ। उन्होंने श्रीनगर पूरे डिवीजन को करना, हमने जम्मू में करना है। हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट में कंपोनेंट है, हमने उनका भी ध्यान रखना। सारा हिली एरिया टेरेन आपको पता ही है, मतलब कभी खाई में गाड़ी खड़ी जा रही है, तो हमने उस मद्देनजर करके, कभी भी टीवी में कोई अच्छी न्यूज मिल रही है, कभी आर्मी से मिल रही है, तो मैं उनको क्या करता था, सारा एक चीज नोट करता रहता, जब रिक्वायरमेंट आती है हम उसमें डाल देते थे। मतलब अब फिजिकली क्या प्रैक्टिकली बताऊं, एक बार अगर आपको याद होगा, इधर झज्जर कोटरी में मेरे दौरान एक हादसा हुआ शाम को, वो 3 बच्चे थे, डूब गए थे, छोटे बच्चे थे, अगर आपको याद होगा। तो इमीडिएटली 6-7 बजे मेरी कमांडेंट से बात हुई, तो उन्होंने गाड़ी भेजी हमारी रेस्क्यू के लिए। तो मैं 20-25 मिनट में, मेरे को भी घर में अपनी गाड़ी आ गई, तो मैं उसमें निकल पड़ा। अब मैंने अपनी गाड़ी को आधे घंटे में किसको कहाँ पे चेज कवर किया, टोल प्लाजा में। अब मैंने उस ड्राइवर को बोला कि भाई आप क्या बात है, गाड़ी क्यों नहीं चला रहे हो, तेज चलाना चाहिए, आपने पहुंचना चाहिए था। कहता है जनाब क्या बोलेंगे, हमारी गाड़ी के टायर ही नहीं है, टायर गंजे हैं, अगर स्पीड थोड़ी करेंगे हो सकता टायर फट जाए, मतलब गाड़ियां भी नहीं, मतलब अब क्या बोलूं। उस दौरान जब मैंने ये चीज, अभी मेरा डोमेन नहीं था, जो क्वार्टर मास्टर का डोमेन था, मैं एसडीआरएफ का स्टोर का इंचार्ज था इक्विपमेंट का, जो रेस्क्यू इक्विपमेंट। लेकिन फिर भी मैंने अपने तरीके से कमांडेंट से मिलकर मीटिंग 1 to 1 करके हमने 116 गाड़ियों का रिक्वायरमेंट दी। मैंने उनको ये बोला, मद्देनजर बोला कि अगर कहीं एक डिस्ट्रिक्ट में एट ए टाइम 2 एक्सीडेंट हो जाते हैं या 3 एक्सीडेंट हो जाते, आपको पता जैसे उधमपुर में है, उधमपुर पंचायती एक अलग साइड में है, चनैनी एक अलग साइड में, रामनगर एक अलग साइड में। तो मैं क्या, हम डिपेंड क्या करते हैं, ट्रुप कैरियर आएगा पीसीआर से, जो डीसी एसएसपी के मतलब। मैं कहा ये रेमो करम पे कब तक से चलेंगे, तो मैं कहा जी अगर हमारे पास अपनी टाटा, मतलब हमें टाटा 207 गाड़ी होती है, उसमें आधी बंद होती है, 5-6 लोग बैठ सकते हैं, बाकी वाली गाड़ी में सामान आप डालोगे, छोटी गाड़ी होती है तो इमीडिएटली मूव करे। तो हमने डिमांड की उनको, कम से हर डिस्ट्रिक्ट में 4-4 गाड़ी होनी चाहिए, सो दैट अगर कहीं 2-3 जगह ऐसा हादसा हो जाए तो हमारे पास अपनी तैयारी होनी चाहिए इस चीज। हमने हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक एम्बुलेंस भी मांगी है। अभी मैं आपके माध्यम से बोलता, जम्मू में इस समय बढ़िया बेशुमार हाई राइजिंग बिल्डिंग बनी हुई है, मतलब 12 फुट 15 जो फ्लैट सिस्टम या जो भी कुछ है। आपको बताओ क्या किसी ने सोचा कभी इसके बारे में? हमने 2019-20 में 18 में ये डिमांडें दी हुई है लैडर की, मोबाइल लैडर 15 मीटर की, 20 मीटर की, 30 मीटर की, ताकि अगर इनकेस, लेकिन उनको शूट नहीं करती ये चीजें। अभी तक मैंने नहीं सुना, खासकर मैं रिटायरमेंट के साथ कभी कभी मेरी उनसे बात होती है, वो मेरे से कभी कभी मेरी हेल्प लेते हैं। मैं क्योंकि कई लोग रिटायर होते हैं तो उनके लिए मैं उनकी हेल्प करता हूँ, तो पूछ लेता हूँ उनसे, भाई तो अभी तक किसी को इन चीजों के लिए कोई जरूरत नहीं है। अगर भगवान नहीं करे कल ऐसा कोई हादसा हाई राइजिंग बिल्डिंग में हो जाता है तो आप फिर खुद देखेंगे, ऐसा जैसे अभी स्थिति बनी है उस टाइम भी यही स्थिति होगी। नहीं आखिर वजह क्या है? अब डिजास्टर मैनेजमेंट जो हमारी है उसका काम है जम्मू के 10 जिलों को देखना एसडीआरएफ का, वहां उनको इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाने जितनी टीमें होंगी, उसके बावजूद फिर खबरें आती हैं कि इसके अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट में घपला भी हो गया। अब ये चीजें मैं आपसे इस चीज के बारे में, क्योंकि जब मैं जहाँ पे था मैं देख रहा था क्या क्या चीजें खरीदी जा रही है, मेरी आंखों के सामने हो रहा था। अब 2 चीजें थी, जब बिल्कुल चुप रहूं तो मैंने सोचा कि बेहतर तरीका, अगर मैं इस समय देखूंगा ये चीजें तो ये नौकरी में हो सकता मेरे को ही कुछ शरारत करें, कुछ करें, तो मैं पीसफुली मैं जहाँ से निकला रिटायरमेंट हुआ, तो देन अगले साल मैंने 2022 में इसके लिए मैंने प्रॉपर एक कंप्लेंट की थ्रू स्पीड पोस्ट, जो दिल्ली में मैंने सीबीआई को, डायरेक्टर सीबीआई को की, उसकी कॉपी मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भेजी। ये अगस्त 2022 की बात है। उससे पहले अप्रैल में मैंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजी कॉपी, उनको बोला 100 मोटो लिया जाए। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को भेजी और सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को भेजी। वहां से मेरे को सिर्फ एक मेल आई सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के, हमने आपकी जो कंप्लेन है एमएचए को भेज दी है।
फिर फाइनली एमएचए की तरफ से 30 मई को 2022 को चीफ सेक्रेटरी को जम्मू कश्मीर के चिट्ठी आई उनको कि भाई इसको इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन किया जाए। आई फेल टू अंदर ये चीजें मैंने सारी डॉक्यूमेंट के थ्रू आरटीआई के थ्रू ली, मेरे को तो किसी ने नहीं बोला। फिर उसके बाद 2023 में श्रीनगर से जो स्पेशल ब्रांच है उनकी एक सेक्शन होती है, सर्विलेंस ब्रांच होती है, उनके एक आईओ ने मेरे को कांटेक्ट किया। तो वो कहते सर आपने कंप्लेन की है जो ऐसे ऐसे जो मतलब, मैं क्या हाँ मैंने किया। तो मैं क्या यार आपका क्या लेना देना। तो आई फेल टू अंडरस्टैंड वो श्रीनगर की सीआईडी स्पेशल ब्रांच कर रही थी। तो उन्होंने भी मेरे को जब मेरे से बात की, फोन पे ही की बात उनको, मैंने उनको बताया 2014 में भी फ्लड आया, तो आपको तो इसमें आई फेल टू अंडरस्टैंड पहले सीआईडी का क्या रोल है इसमें, अगर जो भी आपने करना। तो उन्होंने बोला जी हमने इसको बोला है ओपन इंक्वायरी की जाए। ओपन इंक्वायरी का मतलब हो गया इन्वेस्टिगेशन की जाए। मतलब अब ये जो चीजें हुई तो मैंने उसके बाद प्राइम मिनिस्टर अगस्त में 2022 में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बार बार कई बार कहते रहे कि जीरो टॉलरेंस इन करप्शन, तो मैं आपके माध्यम से करूंगा, मैंने उनके दफ्तर में काफी भेजी और डायरेक्टर सीबीआई को भी भेजी। सीबीआई ने जम्मू सीबीआई को काफी फॉरवर्ड कर। हाँ, मेरे को नहीं पता था उस पर। मेरे को उन्होंने फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2023 में सीबीआई जम्मू से 3-4 फोन आए। तो उसी दिन शाम को मेरी डॉक्टर विदु विकास जी से मेरी मीटिंग हुई, जो आईआरएस हैं। उनका एक एडिशनल एसपी था और मैं 3 लोग थे, हमारी 1 घंटा सवा घंटा मीटिंग हुई। उन्होंने जो कंप्लेन थी वो सारा उन्होंने उसको पूरा ही ब्रीफली और टिट बाई टिट, मतलब उन्होंने एक एक चीज को पढ़ा हुआ था, सब कुछ था। तो मैंने उनको बोला, मैं मेरे से आप क्या चाहते हैं। मैंने जो काम किया ये मैंने एज ए सिटीजन आपका स्टेट किया, और मेरा मेन मकसद था जो 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ पॉपुलेशन है जम्मू कश्मीर की, इसकी सेफ्टी का। अदरवाइज आइए नो, आप अपना काम कीजिए, आपको जो कंप्लेन आई है तो इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करें। लेकिन पता लगा बाद में 20 अप्रैल को, जब 6 हफ्ते के बाद उन्होंने मेरे को एक कापी घर भेजी सीबीआई जम्मू ने। तो उन्होंने 19 अप्रैल को ये कंप्लेन ट्रांसफर कर दी डायरेक्टर एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू को। अब बड़े अफसोस की बात हो रही है, मैंने कंप्लेंट फाइल की डायरेक्टर सीबीआई दिल्ली को, दिल्ली सीबीआई ने जम्मू सीबीआई को भेजी। और सीबीआई अगर जम्मू ने नहीं करनी थी, अगर दे आर नॉट कम्पिटेंट, जहाँ इनकी काबिलियत नहीं थी इस चीज को करने के लिए, तो इट इज बेटर होता जो कंप्लेंट वापस दिल्ली को भेजती। तो उन्होंने नया गलत रूट अडॉप्ट कर लिया डायरेक्टर एंटी करप्शन ब्यूरो। मैंने उसके बाद 3-4 दिन के बाद एक उनको मेल भी डाली। तो मैंने कहा अगर आपने ये 15 दिन में अगर ये कंप्लेंट वापस नहीं मंगाई, तो आई विल ड्रैग यू एंड योर डायरेक्टर सीबीआई इनटू द ऑनरेबल हाई कोर्ट। मैं कहा ये रूट मेरे को नहीं समझ आई। अगर शुक्र है ये इन्होंने डायरेक्टर एंटी करप्शन को भेजी, शुक्र ये कहीं पाकिस्तान के आसिम मुनीर को भी भेज सकते थे, मतलब इनको चाहिए था दिल्ली में वापस जानी चाहिए थी अगर नहीं करना था। और 1.5 करोड़ पॉपुलेशन को उन्होंने रिस्क में डाल दी। अभी आप जो इस समय तो अभी क्या चल रहा है, इसमें कोई इंक्वायरी हो रही है, क्या हुआ, कितने का घपला हुआ? इसके बाद क्या हुआ, पिछले साल सितंबर में 2024 में मिस्टर आरिफ है इंस्पेक्टर एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू से, उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया, कहते सर ऐसे ऐसे जो कंप्लेन थी जो आपने। मैं कहा यार मैंने आपको कंप्लेन फाइल ही नहीं की। आई फाइल कंप्लेन टू द डायरेक्टर सीबीआई, अंडर व्हाट कैपेसिटी आप इसे किस अथॉरिटी के साथ कर रहे हो। तो इट इज बेटर है आपको, आप अपने एसएसपी को बोलो या डीआई साहब को बोलो कि इस कंप्लेन को वापस सीबीआई जम्मू को किया जाए। इट इज द डोमेन ऑफ द सीबीआई। ये गलत उन्होंने रूट कर दिया, तो इसलिए मेरी तरफ से नहीं था। और ये चीज मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को 17 सितंबर को, जो मैं डुल्लू साहब को मिला सिविल सेक्रेटरी में, जो मैंने उनको 3-4 चिट्ठियों का जवाब उनसे मैं करवाया, उसमें वन ऑफ द चिट्ठी ये भी थी कि ये चीज हुई है। तो उन्होंने उस समय जीएडी के सेक्रेटरी को लिखा प्लीज एग्जामिन इट। और यही चीज बाद में मैंने 29 अप्रैल 2025 को उमर साहब को भी मिला सिविल सेक्रेटरी में, तो उनको भी ये मैंने 3-4 चिट्ठियां दी। उसमें वन ऑफ देम चिट्ठी यही थी कि मैं कहा सर ये चीजें हो रही हैं, इसको इस स्कैम को करना चाहिए। हाँ, अगर कोई नहीं इन्वॉल्व है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो चीजें हुई हैं, जो आंखों देखी हैं, उसको बर्दाश्त नहीं होता कि भाई इतनी लूट, इतनी घुसूट, और जो रिक्वायरमेंट बेसिक चाहिए थी। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो चिट्ठी है जिसमें जो कंप्लेन है डायरेक्टर सीबीआई को, जो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या थी, जो हम उसमें लिखा हुआ था उसमें कि भाई जो जिन चीजों की इमीडिएटली जरूरत है, ये लिखा हमने दिस इज स्टेट दैट द एंटायर रीजन ऑफ जेके यूटी फॉल अंडर सिस्मिक जोन 4 and 5। तो ये भी लिखा करोड़ ऑफ रुपीज फंड अप्रोक्सीमेटली टू द ट्यून ऑफ रुपीज 80 to 100 करोड़ फ्रॉम द गवर्नमेंट आल्सो अंडर द वर्ल्ड बैंक स्कीम
and have been allocated from time to time for improving the preparedness and immediate deployment of J&K SDRF personnel to deal with any type of disaster, natural and man-made. In the JK duty have been misappropriated by the senior officer of JTRF, SDRF है, also including the administrative secretaries है, जिसमें मतलब ये चीजें की हुई है और ये टैक्स पेयर की मनी है और जो चीजें मांगी गई हैं, इट इज सबमिटेड दैट द बेसिक इमीडिएट रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वर नोटिफाइड इन सितंबर 2018 एंड अगेन इन सितंबर 2020 जो रिक्वायरमेंट एसडीआरएफ से गई सीनियर अफसरों को, विच इंक्लूडेड इक्विपमेंट फॉर हाई राइजिंग बिल्डिंग। मैंने बोला ना यही बिल्डिंग को लिए हाई राइजिंग बिल्डिंग डांगरी विद लोगो, मतलब आप अंदाजा लो हमारे एसडीआरएफ के पास डांगरी तक नहीं है। आपने एनडीआरएफ देखी ऑरेंज कलर की डाली, अब वर्दी में ये चीजें रेस्क्यू नहीं हो सकते। वर्दी में जहाँ वो अपने जेब से पैसे खर्च के ट्रैक सूट लेते हैं और उसके साथ हमने लिखा है जो रेस्क्यू शूज जो बड़े मस्त है, क्योंकि बारिश होती है जब भी रेस्क्यू होता है कोई खुश्क जगह पे नहीं होता है, मतलब जिसमें बारिश वाली जगह नहीं होगी, हमेशा बारिश पे होगा। उनके पास कुछ नहीं है, ना लोगो है, ना डोंगरी है, ना रेस्क्यू शूज है, और उसमें रेस्क्यू किट्स, फर्स्ट एड किट्स इंक्लूडिंग सीपीआर, डेंगू होता है जिसके लिए सीपीआर की एक प्रैक्टिस होती है, अम्बू बैग है, फ्लड रेस्क्यू किट है, फ्लोटिंग रोप है, फाइबर बोट है, अल्युमिनियम बोट है विद हाई 50% ओबीएम, माउंटेन रेस्क्यू किट्स है, ओइंग टू माउंटेन टेरर, 207 व्हीकल फॉर डिप्लॉयमेंट, एम्बुलेंस, जेसीबी, मतलब मीडियम क्रेन 100 फीट की, 400 फीट की, लैडर आप 100 फीट, 70 फुट, 50 फीट, ये हमारी हमने मोटी मोटी जो चीजें ये है सामान नहीं है सामान। तो फिर अगर कहीं ऐसा हुआ तो क्या करें? ये देखिए ये चिट्ठी कब की, 2018-2020 की, आज 2025 है, मतलब 5-7 साल आप से। देखिए ये खुद देखिए, अब गवर्नमेंट ही सोई है, मतलब क्या करेंगे, फंड क्या हो रहा है, क्या शड़ी लूट खसूट हो रही है, इसमें क्या बोलेंगे आपको। मतलब और हमने जो डी वाटरिंग पंप है 32 खरीदे हुए हैं। कहाँ लगाए आपने, मैं आपसे मैंने जो पिछले इसी हफ्ते में जो फ्लड आया मंगलवार का वाला, मैंने तो नहीं देखा कहीं एसडीआरएफ ने वो, क्योंकि इसमें एसडीआरएफ का कसूर ही नहीं है, जवानों का या एसडीआरएफ बटालियन का कोई कसूर नहीं है, ये खरीदने वालों का कसूर है। नहीं खरीदे हैं तो होंगे तो अपने पास स्टोर पे नहीं, वो सब स्टैंडर्ड है, वो उस पोजीशन में नहीं है वो चल पाएंगे। एक की कॉस्ट 3.5 लाख रुपया है, 32 खरीदे हैं, मल्टीप्लाई करो 1 करोड़ में कुछ मत समझे नहीं। और एक एयर लिफ्टिंग बैग है वो खरीदे गए हैं 2.5 लाख रुपए, 2.5 करोड़ के। ये आस्का लाइट है जो मैंने बताया, इसमें पहला मसला है कि एक ही दिन में 2 ऑर्डर है, 236 नंबर ऑर्डर, 239 नंबर 28/3/2019 में, एक में 44 खरीदे गए, एक में 22 खरीदे गए। 22 का रेट 2,44,000 समथिंग है, क्योंकि वो फंड JTRF के थे, जो ईरा मतलब उन्होंने ज्यादा लूट की। और जो एक ही दिन के ऑर्डर जो 42 वाला ऑर्डर है उसमें 2,17,000 समथिंग और प्लस 18% GST। मतलब इसमें लूट भी हुई है लेकिन सामान भी नहीं, सामान भी, और उसकी यूटिलिटी जीरो है। अब ये मेरा अंदाजा लगता है कम से कम ये 80 करोड़ से 100 करोड़ रुपए का ये ईयर बाई ईयर ये चीज होती थी। वो मेरे 4 साल में तो बड़ा ज्यादा इसमें वो हुआ, तो मेरे से रहा नहीं गया यार ये। और एक बाद में इसके बाद एक कमेटी बना गई, कमेटी में हमारे समय के जो कमांडेंट जनरल थे होमगार्ड सिविल डिफेंस, उन्होंने कमेटी बनाई तो मेरे को मेंबर बना दिया, मतलब मेरे ऊपर एक और चेयरमैन था तो मैं दूसरा मेंबर। अब अफसोस है गाड़ियों का मसला, वो 32 लाख की 16 गाड़ियां खरीदी है, जिसमें जो JTRF ने टेंडर दिया 4x4 का है, और गाड़ी आई 4x2 की। और हमारा तो वो सिविल महकमा है, हमारा पुलिस का जो मतलब SDRF है, मतलब हमारा तो उसमें ना सर्वे करने का इरादा ना, लेकिन हमें उसमें कमेटी में डाल दिया गया। तो फिर मैंने देखा यार, मैंने स्टडी किया ऐसे सारे को, गाड़ियों के लिए तो ऑटोमोबाइल इंजीनियर होता है एक्सपर्ट, इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर बुला लिया। मतलब मैकेनिकल इंजीनियर जो होता है मशीनरी के लिए होता है, जो मोटा मोटा। तो आप खुद अंदाजा लिए, वो आज भी वो 5-5.5 करोड़ रुपए का वो गाड़ियों वाला घोटाला, मतलब देखो गाड़ियां हैं, गाड़ियां नहीं है, वो अभी हैंड ओवर नहीं हुई है। आपदाओं के बीच में घोटाले भी हैं। पहले भी इस तरह के कई मामले आपने सुने होंगे कि जब भी कहीं इस तरह की आपदा होती है उसके बाद रिलीफ होती है, फिर उसके बाद शुरू हो जाता है कि इसमें घपला हुआ है। ये तो जीता जागता सबूत भी है कि जम्मू कश्मीर SDRF के पास जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो है नहीं, जो लाई गई है वो किसी काम की नहीं, उल्टा 100-150 करोड़ का घोटाला भी है, जो RTI में पूरी जानकारी इन्होंने
हासिल की है। उसके बाद ये मामला सीबीआई के पास पहुंचा, सीबीआई ने जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो को दे दिया है। अब कहानी कहां पहुंची है, जांच क्या हो रही है, वो अब उसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस आपदाओं के बीच में अगर आपके पास इस तरह की तैयारी नहीं है, सामान नहीं है, तो दुनिया फिर ऊपर वाले के भरोसे। मोदी वाला